मूवी के आगाज़ में हम एबी और उसके हस्बैंड जिम को देखते हैं, जो कि अपना सामान पैक करके किसी दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले होते हैं। फिर जिम और एबी सामान कार में लोड करने के बाद घर से निकल जाते हैं। रास्ते में रोज़ नाम की एक लड़की इनको हाय कहती है, लेकिन एबी इसको इग्नोर कर देती है। फिर वो उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको शिफ्ट होना था। वो घर शहर से काफ़ी दूर होता है। वो पूरा का पूरा घर फुली एडवांस एआई होता है, यानी कि घर की काफ़ी हद तक चीज़ों को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। एक ब्रोकर लेडी इनको घर की तमाम फैसिलिटीज़ के बारे में बताती है। खैर, सीन शिफ्ट होता है। जिम और एबी शाम को आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और एबी जिम से तारों के नाम पूछ रही होती है। फिर अगले दिन एबी अपने ऑफिस जाती है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स होता है। नाम से पता चलता है कि एबी रोबोट्स बनाने वाली कंपनी में काम करती है। जब वो कंपनी में जाती है तो एबी के बॉस न्यूसन इससे मिलता है और बताता है कि रोबोट्स अब डीप फेक एआई की मदद से इंसान की आवाज़ निकाल सकते हैं। न्यूसन एबी को कंपनी दिखाता है और फिर शाम को इसको डिनर पर इनवाइट करता है। जब शाम को एबी घर जाती है तो अपने हस्बैंड जिम को काम करता हुआ देखती है। जिम एबी को डिनर पर ले जाने के बारे में पूछता है, लेकिन एबी बताती है कि इसके बॉस ने आज शाम इनको डिनर पर बुलाया है। तो जिम जाने के लिए मान जाता है और साथ में एबी को बताता है कि तुम्हारा एक पार्सल भी आया है, जो कि गैराज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एबी गैराज में जाती है और उस पार्सल को ओपन करती है। इस पार्सल में एक रोबोट होता है जिसका नाम टिम होता है और एबी के बॉस ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को टिम नाम का रोबोट दिया होता है ताकि वो इसकी टेस्टिंग कर सके। टिम एबी से घर के इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्ट होने की इजाज़त मांगता है। साथ में बैंक और जीमेल के पासवर्ड भी पूछता है ताकि वो हर तरह की सर्विस दे सके। एबी सब पासवर्ड दे देती है, लेकिन जिम इस सब से डर रहा होता है। लेकिन फिर एबी के जोर देने पर मान जाता है। फिर वो तैयार होकर डिनर पर जाते हैं। वहाँ हर तरफ एआई रोबोट्स होते हैं जो कि आने वाले तमाम गेस्ट को वेलकम कर रहे होते हैं। फिर एबी और जिम पार्टी में जाते हैं जहां न्यूसन और उसकी वाइफ इनसे मिलते हैं। जिम को न्यूसन की वाइफ कंपनी देती है। वो न्यूसन एबी को अपने दूसरे एम्प्लॉय से मिलवाता है। न्यूसन अपने एआई रोबोट की तारीफ करता है और बताता है कि ये रोबोट इंसान से भी ज़्यादा वफादार हैं और ये आपकी हर बात को मानते हैं। न्यूसन अपना ग्लास एक रोबोट को देता है। जब रोबोट इस ग्लास को पकड़ता है तो वो ग्लास टूट जाता है। फिर एबी से कहता है कि तुम्हें इसके हाथ पर काम करना होगा ताकि फिर हम इस रोबोट को मार्केट में लॉन्च करके काफ़ी हद तक पैसा कमा सकें। फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद एबी और जिम घर जाते हैं। टिम एबी से पूछता है क्या मैं घर को पूरी तरह से लॉक कर दूं, और एबी इसकी इजाज़त दे देती है। फिर एबी और जिम अपने कमरे में जाते हैं जहां वो क्लोज हो रहे होते हैं, लेकिन तब ही टिम वहां आ जाता है। वो बताता है कि आपके दोनों की हार्ट बीट और सांसें बढ़ गई हैं, क्या मैं डॉक्टर को कॉल कर दूं? जिम इस सब से बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वह एबी को कहता है तुम कल ही इस रोबोट को वापस कर दो, लेकिन एबी जिम को समझाती है और टिम को वापस भेज देती है। अगले दिन रोज एबी के घर आती है और एबी को कुछ फल गिफ्ट देती है और बताती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। एबी रोज़ को अपने हस्बैंड से मिलवाने का कहती है, तो वो कहती है कि वो कल ही बाजार में मिले थे और फिर चली जाती है। एबी जिम से पूछती है तुम रोज़ से कब मिले? तो जिम बताता है कि हाँ, कल मैं सैर करने के लिए गया था और रोज़ मुझे रास्ते में मिली थी। फिर शाम को एबी और जिम मूवी देख रहे होते हैं। एबी टिम से भी कहती है कि वो भी मूवी देखे, तो टिम कहता है कि इस मूवी की स्टोरी भी मुझे पता है। तो एबी कहती है तुम इस स्टोरी को डिलीट कर दो और फिर से इस मूवी को देखो। मूवी देखने के बाद टिम बताता है कि मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। अगले दिन जिम एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है, लेकिन टिम ने पहले ही से एबी के लिए खाना बना दिया था। एबी ऑफिस जाती है और रोबोट के हाथ पर काम करती है। न्यूसन एबी को इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का कहता है। एबी घर आती है तो टिम घर का काम कर रहा होता है। एबी पूछती है कि जिम कहाँ है, तो वो कहता है कि वो घर से काफ़ी दूर कहीं गया हुआ है और उसका मोबाइल भी बंद है। एबी वॉक पर जाती है और उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देती है।
क्योंकि पास्ट में जिम ने एबी को चीट किया था और अब नई शुरुआत करने के लिए शहर से इतने दूर आए थे। जिम ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वो वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरी ढूंढ रहा होता है। एबी बाथ टब में नहा रही होती है तो वहाँ पर जिम आता है और एबी को बताता है कि वो कुछ काम के लिए गया था और रास्ते में मुझे मिस रोज मिली थी। इसे कुछ मदद की ज़रूरत थी और मैं भी फ्री था, इसलिए मुझे कुछ देर हो गई। और हाँ, तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एक दिन एबी अपनी ड्रेस पहन रही होती है तो उस ड्रेस की जिप तक एबी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा होता। तो एबी टीम से जिप बंद करने का कहती है, लेकिन टीम कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो एबी के जोर देने पर टीम जिप बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेस खराब हो जाती है। टिम काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन एबी कहती है कोई बात नहीं, मैं दूसरा ड्रेस पहन लूँगी। फिर एबी अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाती है और जिम बताता है कि उसकी जॉब लग गई है। इसमें एक दिक्कत थी, ऑफिस शहर से काफ़ी दूर होता है, इसलिए एबी मना कर देती है क्योंकि वो फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। और एबी एक्सपेक्ट भी कर रही होती है, इसलिए दोनों साथ रहने और नई शुरुआत के लिए आए हुए थे। फिर एक दिन एबी ऑफिस से काम करके घर आती है तो रोज और जिम को देखती है। वो घर के बाहर एक गार्डन को लगा रहे होते हैं। एबी जिम पर शक करती है, लेकिन जिम बताता है कि वो अपनी दोस्तों से 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो यहाँ के लोगों से मिल रहा है। और रोज एक अच्छी लड़की है, तुम्हें भी इससे मिलना चाहिए। एबी कुछ नहीं कहती। एबी अगले दिन ऑफिस जा रही होती है तो वो टीम को हॉस्टल से टेस्ट रिपोर्ट के बारे में ईमेल करने का कहती है, लेकिन एबी को लगा कि इससे बात नहीं बनेगी तो वो फ़ोन करने लगती है। लेकिन टीम एबी की जगह होस्ट पर फ़ोन करता है और एबी जैसी आवाज़ निकाल कर टेस्ट रिपोर्ट मांगता है। एबी के लिए ये शॉकिंग बात थी और फाइनली एबी ने रोबोट के हाथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और एबी का बॉस काफ़ी खुश होता है और वो तमाम रोबोट्स को वापस लाने का कहता है ताकि इनमें से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। खैर एबी ऑफिस से आ रही होती है और उसे रास्ते में रोज़ मिल जाती है। पास की एक शॉप पर एक ब्रेसलेट एबी को बहुत पसंद आता है और तब ही वहाँ पर जिम आ जाता है और फिर एबी और जिम एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं जहाँ जिम एबी को एक गुड न्यूज़ बताता है कि उसे एक वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब मिल गई है। बस उसे हफ्ते में एक बार ऑफिस जाना होगा। एबी ये सुनकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ टिम अपने हाथ को चेंज कराने लगता है और फिर एबी से मिलकर इसे बताता है कि वो हर काम कर सकता है। फिर वो एबी के पाँव की मसाज करता है। एक दिन जिम को टिम पर शक हो जाता है और वो उन रोबोट्स की प्रॉब्लम के बारे में सर्च करता है। तभी इसकी नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जिसमें टिम एबी के कपड़े को स्मेल सूंघ रहा होता है। जिम जल्दी से इसकी पिक्चर लेता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर एबी के ऑफिस जाने लगता है। स्टार्ट नहीं होती, इसलिए जिम को एबी के ऑफिस की इसलिए जिम को एबी के ऑफिस की दी हुई गाड़ी जो कि फुली एडवांस एआई होती है इससे दे जाना पड़ता है। रास्ते में गाड़ी ओवर स्पीड होने लगती है और जिम इसे रोकने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी ना ही स्लो हो रही होती है और ना ही इस गाड़ी के गेट्स ओपन हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ टिम एक स्क्रू ड्राइवर को साफ कर रहा होता है जिससे पता चलता है कि टिम ने ही जिम की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी। दूसरी तरफ गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है और जिम काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है। एबी को जैसे ही पता चलता है वो जिम के पास पहुंच जाती है। जिम टिम के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन एबी कुछ खास नहीं कहती क्योंकि ये शुरू दिन से जिम को टिम पसंद नहीं था। लेकिन जिम के कहने पर वो घर नहीं जाती। वहाँ टिम घर बैठे ही एबी की वॉइस स्किल्स लोकेशन से पता लगा लेता है कि वो कहाँ है। अगले दिन रोज़ एबी के घर आती है और जिम के एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए, लेकिन घर पर सिर्फ टिम होता है और वो रोज़ को घर के अंदर आने का कहता है। दूसरी तरफ एबी घर से कुछ सामान लेने के लिए जाती है, लेकिन जिम इसे ना जाने का कहता है, लेकिन वो कहती है मैं टैक्सी बुक करके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। रास्ते में एबी को रोज़ मिलती है। वो एबी को कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी जब इसके गले में वो ब्रेसलेट देखती है तो वो इसकी बात नहीं सुनती। इसे लगता है कि जिम ने रोज़ को वो ब्रेसलेट दिया है और एक बार फिर से एबी को चीट किया है। टीम एबी को एक वीडियो दिखाता है रोज़ और जिम की,
जिस्म की वजह से एबी का शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ जिम एबी को बहुत कॉल करता है, लेकिन एबी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। फिर जिम खुद ही घर जाता है। टीम ने जिम का सारा सामान एक बैग में पैक कर दिया था और एबी जिम को वहाँ से जाने का कहती है। जिम पूछता है कि इसने किया क्या है, तो टीम इसे वो वीडियो दिखाता है और वहाँ से भेज देता है। फिर सिटी जाकर जिम रोज को फ़ोन करता है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम एबी पर नज़र रखना। तब ही रोज बताती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी तुम्हारा पता लेने के लिए, लेकिन तुम घर नहीं थे। टीम ने दरवाज़ा खोला और मुझे एक ब्रेसलेट दिया और कहा कि जिम ने दिया है, और फिर मेरे साथ किस करने की कोशिश की। मैंने ये सब एबी को बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर जिम एबी को फ़ोन करता है और उसे घर ही रहने का कहता है, लेकिन टिम ने एबी की आवाज़ निकालकर उसे घर बुला लेता है। टिम एबी को वॉक पर भेज देता है। जब जिम घर आता है तो टिम जिम पर हमला कर देता है, फिर इसके हाथ बांधकर इसे बाथटब में छोड़ देता है। जिम बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन टिम इसे पानी में ही डुबा देता है। जिम टिम को शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर जब एबी घर आती है तब तक टिम ने सब कुछ साफ कर दिया था। शाम को टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी इसे मजाक समझती है। फिर एबी बार बार इस वीडियो को देखती है जिसमें जिम और रोज थे। एबी को पता चल जाता है कि टिम ने डीप फेक की मदद से ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इस वीडियो में जो डेकोरेशन पीस था वो कुछ ही दिनों पहले रखा गया था। फिर एबी ब्रेसलेट शो में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट को टिम ने बाय किया था। फिर एबी टिम को मार्केट में बेचती है फ्लावर लेने के लिए। फिर एबी गार्डन में जाती है और वहाँ जिम का शर्ट देखती है। फिर मिट्टी हटाने पर इसे पता चलता है कि टिम ने जिम को मार दिया है। टिम भी ये सब कुछ देख लेता है और एबी को बेहोश कर देता है। फिर जब एबी को होश आता है तो वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ लॉक होता है। टिम एबी के लिए खाना बना कर लाता है, लेकिन एबी हॉकी की मदद से इसके मुंह पर हमला करती है, लेकिन टिम को कुछ नहीं होता। एबी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और उसे लॉक कर देती है और अपने कमरे की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम इसे पकड़ लेता है। रोज की नज़र एबी के घर पर पड़ती है और लाइट ब्लिंक हो रही होती हैं। टिम एबी से कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी यादें हमेशा याद रखूंगा। एबी इसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन टिम कहता है तुमने तो आज या कल मरना ही है, मैं तो अमर हूँ। फिर वो एबी के मुंह में जहर डाल देता है, लेकिन तब ही वहाँ पर रोज आ जाती है और बेल बजाने लगती है। टिम दरवाजे पर जाता है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देता है। एबी अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है और उसे एक चाकू की मदद से रस्सी काट देती है और वोमिटिंग करके जहर बाहर निकाल देती है। फिर से टीम एबी का गला पकड़ दबाकर मारने लगता है, लेकिन रोज अपने गाड़ी की मदद से कांच को तोड़ देती है और एक बाले को टीम के सीने में स्टेप कर देती है, लेकिन टीम को अभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। टीम चाकू को उठाता है और रोज के पेट में स्टेप करके मार देता है। फिर टीम एबी को गले से पकड़कर छत पर ले जाता है। एबी बचने की हर एक मुमकिन कोशिश करती है। टीम एबी से कहता है, तुम अगर यहाँ से गिरी तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। टीम आखिरी बार एबी को कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एबी समझ जाती है और टीम को भी कहती, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। इससे टीम शट डाउन हो जाता है। इन रोबोट्स को शट डाउन करने के लिए एक कोड रखा जाता है, जिसे टीम ने चेंज करके मैं तुमसे प्यार करता हूँ रख दिया था, क्योंकि ये कोड कोई भी किसी भी रोबोट को नहीं कहेगा और इसके साथ एबी की जान बच जाती है।